तो दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो जूनियर बीज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को समर्पित है। तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या लेवल है, क्या है, नहीं है, सब कुछ एक बार हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे जूनियर बीज, तो जूनियर बीज किसको बोलते हैं? तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है। मतलब निफ्टी 50 क्या मतलब है कि भारत के टॉप लार्ज 50 कंपनी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट 50 में क्या है? तो 1 से लेकर 50 तक तो आ गया ना निफ्टी 50 में। नेक्स्ट 50 में 51 से लेकर 100 आ गया, काम खत्म। समझ गए? तो जो ज़्यादा अच्छा है, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है, तो वो उसमें चला जाता है, नहीं तो बाकी इसमें आ जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट 50 को कवर किससे करते हैं? तो जूनियर बीज से करते हैं। तो एज इट इज जूनियर बीज काफ़ी निफ्टी की तरह ही चलता है, लेकिन रिटर्न के मामले में निफ्टी से बेटर रिटर्न देता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी जो बाउंस बैक आया था अप्रैल में, वो आपके अच्छा वीकली लगा हुआ है ना। वही मैं सोच रहा हूँ कि इतना दूर दूर क्यों है भाई, सब चीज़ नज़दीक क्यों नहीं आ रहा। हाँ ये तो ये देखिए वन डे में तो 200 500 का जो डिस्टेंस था वो कम होके एकदम से नैरो हो गया। नहीं तो आप ये डिस्टेंस देख सकते हैं कितना था, कितना था। और इस चीज़ को हम समझ भी रहे थे। ये देखिए कितना डिस्टेंस, मतलब हद तब हो गया। मतलब ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप इसका, ये हाई यहाँ से ये, उसके बावजूद भी नहीं मान रहा। ये देखिए यहाँ से फिर इतना होने के बावजूद गिर के यहाँ तक आ गया, तो फिर वापस बाउंस बैक गया। वो तो जाना ही था, है ना। फिर साइडवेज हुआ। टाइम देखिए कितना हुआ, और आज देखिए ये डिस्टेंस खत्म होकर यहाँ पर एक लाइन में मजबूर हो गया आने को। समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे अच्छा ये क्या है सर, अच्छा क्या है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 500 मूविंग एवरेज है। तो भाई साहब यहाँ पर ही ये बिल्कुल कति साथ हो गया, नाल नाल चल रहा है। तो यहाँ पर ही हम लोग इस पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। और 200 500 दोनों साथ साथ हो गया तो बड़ी तगड़ी मजबूती अगर बना पाया तो अच्छी बात है। बाकी सर गिरने के लिए क्या है, कभी भी गिर जाए। सपोर्ट इसका जो है 733, यही मान के चलो सर, 733 से 740 यहीं पर ही सपोर्ट तगड़ी वाली है। और रोक लिया तो रोक लिया, और नहीं तो भैया नीचे आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, कहीं कोई शक ही नहीं है। तो ये चीज़ है भाई साहब, जो है बात क्लियर है। अगर रुकना है तो यही लेवल रुकेगा लास्ट, नहीं तो भैया 2 साल से तो गिर ही रहे हैं, फिर और गिर जाएंगे। गिरने में भी एक बात बोल रहे हैं, कभी कोई लगे ना कि सर मंडे को मार्केट गिर जाएगा, ट्यूसडे को गिर जाएगा, तो गिर जाएगा तो क्या मतलब, चाहते क्या हो हैं कि बस आप पैसा लगाएं और मार्केट रिटर्न दे दें? ऐसा नहीं ना होगा सर, मार्केट नहीं ऐसे रिटर्न देगा, मार्केट तो आपको तंग करेगा। और देखिए निफ्टी से बेटर भाग के आपके पोर्टफोलियो को बढ़िया किया। 6 महीना में ये रिटर्न है, 1 साल में ये रिटर्न है, ड्यूरिंग दिस ईयर में ये रिटर्न है, और 5 साल में देखिए 354% का रिटर्न है। भाई आंखें ना बाहर आ जाएगी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 88% का रिटर्न है। 354 गलती से मुंह से निकल गया, नहीं तो मेरी तो आंखें सूझ गई थी भाई, बाहर मत आ जाए हैं। अगर इतना रिटर्न हुआ तो 88% का रिटर्न है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको रिटर्न एक अप्रॉक्स मिल जाएगा, जो कि निफ्टी से बेटर निकल के आएगा। रिटर्न तो इसने भी खतरनाक दिया था साहब, लेकिन उसके बाद वही है ना, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वही वाली सिस्टम आ चुकी है। तो एक तरफा साइडवेज हुआ तो कोई नहीं, साइडवेज होकर फिर चलेगा। पोजीशन बना होना चाहिए, पैनिक में चलते रहना है। इसमें सबसे बड़ा जो दाव खेला वो किस पे खेला पता है? तो आप लोग किस पे? अडानी पावर पे। ये देखिए आज के टाइम में जो वेटेज दिख रहा है यहाँ पर, या बाकी तो एक्चुअली तो कहीं और दिखेगा, लेकिन जो हम ETF कवर करते हैं हम तो उसका ना देखेंगे। अडानी पावर पे गेम खेल रखा है 4% का। फिर डेविस लैब, अगर अडानी पावर मजबूत है तो जूनियर बीज आपको मजबूत होगा। अडानी मजबूत है शेयर, तो शेयर बाजार भी मजबूत होता है, ये तो आपको ही पता है ना, ये तो आपको ही पता है। तो क्योंकि आप जनता है साहब, जनता सब जानती है। जनता राजा को बदलती नहीं है, राजा तो वही रहता है, कुर्सी तो वही रहता है। जनता राजा की कुर्सी नहीं बदलती, बल्कि राजा ही बदल देती है। तो ये भी चीज़ है। तो फिलहाल अभी तो HAL पे ठीक है, ये भी इसमें अच्छा है। कॉमिन्स है, टाटा मोटर्स है, TVS है, वरुण बेवरेज है, टाटा पावर है, चोला, मतलब ठीक है। इसमें जो भी स्टॉक है वो नेक्स्ट 50 वाले जो हैं वो इसके अंदर है, तो आप इसमें पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है, इन्वेस्ट करने का कोई सलाह नहीं है, लेकिन निफ्टी से बेटर रिटर्न देता है और निफ्टी से ज़्यादा भी गिरता है। नेक्स्ट आइए मिड कैप ETF। ये ETF वो ETF है जो भैया, सिंपल सी बात है कि मिड कैप जैसे नहीं होता, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, है ना, उसके बाद लेके भागने वाला कैप, आपका पैसा डुबाने वाला कैप, कई हैं, 75 है। तो यहाँ पर जो मिड कैप है, यहाँ मिड जो स्टॉक है ना वो 150 का है भाई, मतलब 150 स्टॉक आपके एक इंडेक्स और एक ETF में कवर हो जाते हैं। हम उसको मिड कैप ETF से करते हैं, जो कि मेरे असिस्ट का है, मेरे असिस्ट जो भी आप समझिए। और निफ्टी की तेज़ी के बाद इसने भी अच्छा तेज़ी दिया, तो आपके सामने 2.39। 6 महीना में देखिए गिरा हुआ ज़्यादा था, वापस से रिकवर हुआ है। 1 साल में ड्यूरिंग दिस ईयर में, 5 साल का तो डाटा ही ना होगा, है ना, 5 साल का तो डाटा ही नहीं है। 2023 से है, सितंबर से, तो 24, 25, 26 3 साल हुआ है, 52% है, आप समझ सकते हो, है ना।
तो कितना परसेंट का रिटर्न, मतलब ठीक है, लेकिन 2 साल से अभी कोई रिटर्न नहीं दिया है। मिड कैप में जो सबसे टॉप पे है वो कौन सा स्टॉक है पता है? तो BSE। यस, BSE मिड कैप में आता है, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, तो आप इसको देख सकते हो। MCX परसेंटेज देखो ना कितना है, मतलब 150 स्टॉक है ना, सबका थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर ये सारे जब परफॉर्म करेंगे ना तो आपका इंडेक्स बढ़िया परफॉर्म करेगा। एक दो तो लुटी हो जाता है ना, टूटी हो जाता है, तो ज़्यादा घबराने वाला कोई बात नहीं है। लुटी हो गया, टूटी हो गया, अरे 150 है, उसको तुरंत चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो ये गाड़ी जो है सिस्टम के द्वारा चलेगी, आपको इस पर स्विंग करते चलना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मिड कैप के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चार्ट पे भी नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है कि मन में संतुष्टि और दिमाग शांत रहे। देखिए क्या है कि सफ़र तो बहुत लंबा है साहब, समझ रहे हैं। प्रिपरेशन बहुत कुछ किया आदमी, कहाँ गया मिड कैप, प्रिपरेशन बहुत कुछ करके गया, लेकिन एक चीज़ का प्रिपरेशन अगर आपने नहीं किया तो समझिए सफ़र में आप डूब जाना है, सफ़र में आप परेशान हो जाना है। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्या चीज़ का प्रिपरेशन? वो प्रिपरेशन है कि सफ़र में आने वाली दिक्कतों का आपने क्या किया। आप हर दिक्कत का सलूशन लेके नहीं चल सकते, लेकिन दिक्कत आने वाला है ये पहले से ही माइंड में आप फीड कर लिए हैं, तो और उसका हमको सलूशन ढूंढना है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो आप सफ़र में कामयाब हो जाएंगे, समझ रहे बात को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये भी सफ़र है, अच्छा चल रहा था तो अच्छा है, साइडवेज हुआ तो आपके सामने है, गिरावट हुआ तो क्या करना है वो आपके सामने, तेज़ी आया रिकवर हो रहा है तो क्या करना है वो आपके सामने। तो इन सभी चीज़ों को ना आप मतलब रूटीन बना लो अपने अंदर, मतलब उसको वो बना लो, तभी जाके आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो मिड कैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो मोटा मोटी जहाँ से रिकवर हो रहा ना वही सपोर्ट है। जहाँ से अभी रिकवर हुआ है ना सर 2250 से नीचे, किसी को अगर स्टॉप लॉस फाइनली लगाना ही है कि नहीं सर हम अपना मतलब किस एरिया में आ जाए थोड़ा कैश फ्री कर ले, तो भैया ये ले लो 2220 में। अगर इससे नीचे गया तो फिर नीचे का रास्ता खुल जाता है, अदरवाइज यहाँ तक होल्ड कर लो। रसिस्टेंट आपको एक बार 2290 पे मिलेगा, फिलहाल तो 2275 पे चल रहा है। तो ये जो है अगर 2290 के ऊपर निकल के जाता है तो फिर ये 2340 तक जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर इस वीक में अगर मूवमेंट बनता है तो इस तरह देख सकते हैं, अब नहीं बनेगा तो आप क्या देखिएगा और हम क्या बताएंगे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो एक चीज़ तो हमेशा मूड में रहिए कि भैया सफ़र में दिक्कत आएगी और उस दिक्कत के लिए हम पहले से ही मेंटली स्ट्रांग है कि भाई वो दिक्कत आना है और उसको हमको दूर करना है, ठीक है। जब आप ऐसे सोच के चलिएगा तो जो दिक्कत आएगी, क्योंकि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए दिक्कत तो आना ही आना है, चाहे आप कुछ भी करिए दिक्कत तो आना है, ठीक है। फिलहाल आइए HDFC निफ्टी स्मॉल कैप, ये आ गया सेम स्मॉल कैप ETF जो कि 1 से 250 स्टॉक को रखता है। आप इसको भी देखिए, गिरावट में भी बहुत सुंदर है और बढ़ने में भी तो इसका कोई तोड़ नहीं है। 6 महीना में 4%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 3%, 1 साल में कोई रिटर्न नहीं, 5 साल में का तो है नहीं, 2023 से है, तो आप देख ही सकते हैं 90% का, ठीक है। ये सब पहले नहीं सुविधा था, ये सब सुविधा आज के टाइम में है तो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। पहले ये सब ऑप्शन नहीं था, समझे, अब चाह के भी नहीं कर सकते थे। बस वही निफ्टी बीज, जूनियर बीज, गोल्ड बीज, ये सब IT बीज, ये सब नहीं था, ये सब बाद में आया। यहाँ देखिए इसमें जो टॉप में आपको दिखेगा बैंकिंग दिखेगा, वो भी बहुत बड़ा सेक्टर नहीं, नॉर्मल बैंकिंग दिखेगा, सोना BLW दिखेगा, फिर नवीन फ्लोरिंग दिखेगा, डिलीवरी दिखेगा, परिमल, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 1.35 मैक्सिमम है। 250 स्टॉक है ना कि फिर छोटा 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 दुनिया भर का स्टॉक आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सारे जितने स्मॉल कैप आप सोचते हैं सब इसके अंदर आ जाएगा। तो मेरा तो विचार है कि भैया कोई स्टॉक में ना खरीदो, और इसमें रहेगा ना अगर एक दो को स्टॉक गड़बड़ा भी गया तो कोई बात नहीं, गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, ये चल देगा, उस स्टॉक को छोड़ देगा, क्योंकि वो स्टॉक तो तुरंत टूट टाट के माइक्रो कैप में चला जाएगा, है ना, तो उसको छोड़ के फिर ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये इसकी खासियत है इंडेक्स की, और उसी इंडेक्स को हम ETF के माध्यम कवर करते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, जिनके पास पोजीशन है बना के रखिए, एक लॉट से ज़्यादा मत लीजिए, इन सभी एक लॉट में काम करिए, है ना। हाँ, जब निफ्टी घूमता है उस समय आप लगा सकते हो, जैसे अभी निफ्टी घूमा है तो यहाँ आप अपना थोड़ा पॉजिटिव विचार बना सकते हो। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि एक लॉट में ही काम करिए, कम खाएंगे सुखी रहेंगे, ज़्यादा खाइएगा तो बदहजमी हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए। ज़रूरत है खाना खाइए, आपको अच्छा रहेगा, और ओवरडोज लीजिएगा तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सपोर्ट हमने लाइन बड़े दूर से खींच के लाया है, इसके ऊपर है, अगर इसके नीचे जाता है तो 167.60 ये लास्ट सपोर्ट के तौर पे है, यहाँ टूटेगा तो नीचे जाएगा। रसिस्टेंट जहाँ क्लोज हुआ है ससुरा वही रसिस्टेंट है, 172.20 यही रसिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसका नेक्स्ट जो रास्ता है वो 180 की तरफ खींच जाएगा, और ये वीक आपको 180 का दर्शन होने का पूरा उम्मीद है। तो आशा करता हूँ कि मैंने 3 ETF के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि मैं अपना पोजीशन शेयर करूँ तो आप प्लीज़ बताइए,
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पोजीशन शेयर करता हूँ तो कहीं आपको कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब आपको थोड़ा ज्वेलस वाली भावना तो नहीं आ रही है, अगर मतलब समझ रहे हैं, एशिया वाली भावना तो नहीं आ रही है। अगर इस टाइप का आ रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए आप खुद। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने भाई 20-20 लाख का भी लॉट रहता है, 25-25 का भी रहता है, 30-30 का भी हम लोग आँख के सामने देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है वहाँ तक, अरे हम भी आएंगे, हाँ ठीक है, अकबका के नहीं ना आएंगे, धीरे धीरे ही पहुँचेंगे। ये नहीं सोचते कि अरे यार ये तो इसका तो 3-4 लॉट में तो मेरा पूरा सिमट गया है। बताओ, ये पक्का कोई गेम किया होगा, ये यहाँ से 2 नंबरी कर रहा होगा, यहाँ से 3 नंबरी कर, अगर इस तरह का अगर थॉट आ रहा ना, सर आप बीमार हो, क्लियर बता रहा हूँ। और इसका इलाज आप खुद ही कर सकते हो, कोई डॉक्टर कोई साइकेट्रिक नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हो। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए। बाकी मैं देखता हूँ शॉर्ट स्विंग में तो पोजीशन शेयर कर दूंगा, स्विंग में भी करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।